हेलो बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है क्लास 11th का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर सेट। इससे पहले आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा कभी, फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, तो आइए बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं थोड़ी इंटरेस्टिंग के साथ। तो देखो बच्चों, सेट क्या होता है, ठीक है। तो सेट के लिए आप एक चीज़ देखें कि भाई सेट वो होता है जो कि हो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का वेल डिफाइंड कलेक्शन। मतलब क्या है इसका? तो मीन्स जैसे मैंने कहा कि देखो मेरा एक सेट है ए, ठीक है, जो कि वेल डिफाइंड है, किसका? कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो भाई, नेचुरल नंबर कहने का क्या मतलब कि देखो नेचुरल नंबर क्या होंगे। अब क्या होगा, मेरा सेट कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरह से 1 2 3 4 एंड ये सो ऑन। तो ये कलेक्शन हुआ है नहीं, और वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। अब दूसरी कलेक्शन की बात करूं, जैसे मैंने बोला कि कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट बॉय इन योर स्कूल। तो भाई इस चीज़ को एक सेट माना, इंटेलिजेंट बॉय इन योर स्कूल। क्या ये एक सेट है? जी बच्चों, क्या ये एक सेट है? तो ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। क्योंकि देखो भाई, इंटेलिजेंट की क्राइटेरिया क्या होगी? हमने किस बेस पे कह दिया इंटेलिजेंट है? क्या पता वो पढ़ने में ज़्यादा अच्छा ना हो, लेकिन वो अच्छा किस चीज़ में हो? खेलने में हो, ठीक है। कोई बच्चा पढ़ने में मतलब मैथ्स में अच्छा है बट किसी और सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो हम इंटेलिजेंट किसी को ऐसे हम क्राइटेरिया नहीं दे सकते। तो ये प्रॉपर एक सेट नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि सेट ऑफ नंबर ग्रेटर देन 10। जी हाँ, 10 से बड़े जितने भी नंबर है सारे के सारे एक सेट है। ये प्रॉपर है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो सेट वही होता है जो वेल डिफाइंड कलेक्शन हो, ठीक है। मैंने बोला सेट ऑफ ऑल डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ। भाई डेंजरस क्या है? किस बेस पे आप डेंजरस कहोगे? है नहीं हो सकते ना, किसी को किसी चीज़ से डेंजर लगता है, किसी को कोई और जानवर डेंजर लगता है, तो इट्स नॉट द प्रॉपर सेट। ओके, अब देखो सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट जो होता है उसका जो सिंबल होता है रिप्रेजेंट करने का, हमेशा ही कैपिटल लेटर होता है बच्चों। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखो ए बी सी, ये सारे कैपिटल, कुछ भी हो सकता है, ए से जेड तक का कोई भी कैपिटल लेटर ऑलवेज। देखो सेट, ये एक सेट है, सेट ए, इसका मतलब है सेट ए। अब बात करूंगा सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ये एलिमेंट्स है सेट के, ठीक है। तो वो एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा, अगर मैं बात करूँ लेटर्स में होंगे, तो लेटर हमेशा कैसा होगा? स्मॉल होगा। ये लेटर कैसे होंगे? हमेशा स्मॉल लेटर्स होगा अगर अंदर में होगा। दूसरी बात, जब भी सेट लिखेंगे तो सेट हमेशा इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओके, नोटिस, सेट हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। देखो जब भी मैंने लिखा है करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। कुछ याद करने वाली बात आपके लिए क्या रहना चाहिए ध्यान, साइन। देखो जहाँ पे ये साइन दिख जाए, ये यूं, ये साइन होता है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। याद रखिए इसे, बिलोंग्स टू। अब यही है बट यूं है, तो ये हो जाएगा देखो नॉट बिलोंग्स टू। ये दो डॉट, सच दैट बोलते हैं इसे। उसके बाद ये एरो इम्प्लाइज, और ये देखो बोथ साइड एरो, इफ़ एंड ओनली इफ़, इफ़ एंड ओनली इफ़, ये याद रखें आप। ओके, देन अब जो हम बात करेंगे वो है क्या, देखते हैं आगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? तो भाई देखो सेट को हमेशा दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो दो तरीके हैं, एक है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। इस बेस पे ही आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस भी आएंगे पेपर में, तो देखते हैं कैसे होता है। रोस्टर फॉर्म को ही हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, रोस्टर को ही हम बोलते हैं टेबुलर। इसमें होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम सेपरेट करते हैं कॉमा की हेल्प से। जितने भी एलिमेंट है उसको हम कॉमा की हेल्प से सेपरेट करते हैं और इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ओके, देखो एग्जांपल कैसे, कि जैसे एक सेट ए है, मैंने बोला फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे कहाँ तक? 10 तक। तो ये एक सेट है, टेबुलर फॉर्म ये होता है। नंबर्स, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही कहलाता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। एक सेट कोई बी है, ठीक है, मैंने बोला कि आपको लेना क्या है, आप ले लो एक ऐसा सेट ले लो जिसमें हो ऑल वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ए ई आई ओ यू, और देखो कॉमा की हेल्प से सारे के सारे सेपरेट है या नहीं है। तो ऐसे सेट जिसमें हम क्या करें, एक नंबर्स की फॉर्म में या लेटर्स की फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है रोस्टर, और ऑलवेज ये कॉमा से सेपरेट होगा, ठीक है।
दूसरी बात ये कि रोस्टर फॉर्म में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ये बात याद रखना। सपोज मैंने बोला एक सेट आपको बनाना है, एक सेट आपको जैसे कोई सेट सी बनाना है आपको, ठीक है, किस वर्ड से, जैसे मैंने बोल दिया एलिमेंट, ELEMENT, इसे सेट बनाना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो देखो रोस्टर फॉर्म कैसा होगा, E कॉमा देखो LMNT, जो E है ना 3 बार आया, हमने इसे 3 बार नहीं लिखा। जब भी सेट में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में तो एक ही बार आएगा वो वर्ड, ठीक है, वो जो वर्ड्स के जो लेटर्स होंगे वो एक ही बार आएगा, रिपीट नहीं होंगी चीज़ें, ये आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद है भाई सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे एक सेट के अंदर उसकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होगी। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होगी, कॉमन होगी। जैसे यहाँ पे देखो ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है आपको, AEIO, कैसे लिखेंगे, X सच दैट X इज वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, समझ आया। तो इसे हमने किस में लिख दिया, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में, यानी कि इसको वर्डिंग के फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में उसे हम नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, लेटर्स की फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन इसको वर्डिंग के फॉर्म में। चलिए बच्चे एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, जो कि है एक सेट ए है, वो कह रहा है 1 4 9 25। अब इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में बच्चों। देखो सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे कैसे लिखेंगे, तो A इक्वल टू एक्स सच दैट X इक्वल टू, इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करो। ये क्या है, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5। तो हम इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, n का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे कंडीशन भी देनी होगी बच्चों। x क्या है, x इज द एलिमेंट ऑफ दिस एंड x इक्वल टू n का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बताया था ये साइन किसका बिलोंग्स टू, n किसी से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, क्योंकि सारे के 1 2 3 4 5 सबके सब नेचुरल नंबर है, ओके। और इसके अलावा क्या हो सकता है, n इज लेस देन व्हाट, 6, n इज लेस देन 6 है या नहीं है। एक यहाँ पे अगर हो तो 16 अगर दे दें तो बिल्कुल ही सेटिस्फाई हो जाएगा। देखो 16 4 का स्क्वायर, n इज लेस देन 6, और ये हो गया आपका किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं चीज़ों का। भी और क्वेश्चंस देखेंगे उसमें आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका रिप्रेजेंटेशन, कैसे करेंगे हम सेट बिल्डर फॉर्म में और आपका रोस्टर फॉर्म में और ओवरऑल सेट। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और साथ ही लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी परेशानी है आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।